नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस छोटी सी वीडियो में हम आप में से उन विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एलडीसी का भी फॉर्म भरा है, जिन्होंने वनपाल का भी फॉर्म भरा हुआ है और जिन्होंने पिछले साल हाई कोर्ट 4th ग्रेड का भी फॉर्म भरा था। तो सवाल ये है कि इन तीनों में से हम किसकी तैयारी करें। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा क्लैरिटी देगी ये वीडियो कि आपको किधर जाना चाहिए, किस एग्ज़ाम की तरफ आपको झुकाव रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के नाम से। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अपडेट और पीडीएफ और क्लासेज वो सारी आपको यहाँ पे मिलती हैं दीक्षांत एकेडमी पे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें तुलना करना बहुत ज़रूरी है कि एलडीसी, वनपाल और 4th ग्रेड इन तीनों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं। निश्चित रूप से एलडीसी सबकी माँ है ना। यानी एलडीसी की जो तैयारी करेगा वो वनपाल की भी तैयारी हो जाएगी उसकी, और उसकी 4th ग्रेड की भी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो पदों के हिसाब से बात करें, सिलेबस तो सबसे ईजी आपका हाई कोर्ट 4th ग्रेड का है। यदि समय से परीक्षा होती है तो समय से परीक्षा यानी अप्रैल 2026, यदि समय से परीक्षा होती है तो सबसे पहले इसका पेपर होगा यानी हाई कोर्ट 4th ग्रेड का। उसके बाद वनपाल और ये जो आपकी एलडीसी है इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जून के लास्ट में आपका वनपाल का एग्जाम होगा और जुलाई के स्टार्टिंग में आपका एलडीसी का एग्जाम होगा, आरएसएसबी। तो ज़्यादा अंतर तो इन दोनों एग्जाम्स में नहीं है डेट वाइज, ठीक है। और हाई कोर्ट 4th ग्रेड पहले होगी, जैसा कि बताया जा रहा है कि अप्रैल में इसका एग्जाम होना है। हालांकि वनपाल में पद कम है, 259 पद हैं। देखिए, बहुत आसान है। यदि आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है और आपके पास सीईटी नहीं है, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको तो यही ऑप्शन है। मैं तो उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने तीनों फॉर्म भरे हैं, ठीक है। नॉन सीईटी वाले, 10th पास वाले, वो तो निश्चित रूप से यही तैयारी करेंगे। ये तो भर भी नहीं सकते क्योंकि सीईटी 2024 के आधार पर है, 10+2 के आधार पर है। तो प्रक्रिया, अच्छा, वनपाल की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट है, यानी एक पेपर होगा, एक ही फेज होगा। एलडीसी की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, यानी कि इसमें 2 फेज होंगे। पहले फेज में भी 2 पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी। तो थोड़ा सा ये लेंदी प्रक्रिया है, लगभग आपका 1 साल इसमें जाने वाला है एलडीसी का। यानी जनवरी में नोटिफिकेशन निकला है, जुलाई में एग्जाम होगा, सितंबर अक्टूबर के पास फेज 2 होगा रिजल्ट आने के बाद, और उसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो आपकी निकलेगी लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर तक निकलेगी। तो ज्वाइनिंग आपको लगभग इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में मिलने वाली है। तो ये लंबी प्रक्रिया, जबकि वनपाल की प्रक्रिया थोड़ी सी छोटी है, कम जटिल है, लेकिन पद कम है। ये इसका कॉन्स है, प्रोस एंड कॉन्स। हम हर वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। टाइपिंग इसमें नहीं है, टाइपिंग आपको एलडीसी के लिए सीखनी ही पड़ेगी, और हाई कोर्ट में तो हम बात भी नहीं कर रहे। इंग्लिश से घबराते हैं जो विद्यार्थी, निश्चित रूप से वो वनपाल की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन पद देख लो आप, पद बहुत कम है, तो इंग्लिश नहीं है इसमें। ये अच्छी बात है। लेकिन हाई कोर्ट 4th ग्रेड में भी इंग्लिश है। एलडीसी में तो खूब भर भर के इंग्लिश है, यानी एक पेपर ही आपका, आधा पेपर, लगभग 75 क्वेश्चंस यानी 50 अंक का पेपर आपका इंग्लिश का होगा। तो बहुत गहराई से इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड फ्रेजेस, इडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ये सारा पोर्शन आपका एलडीसी में कवर होगा। तो इंग्लिश से यदि घबराते हैं तो फिर वनपाल, लेकिन इंग्लिश से घबराओगे तो फिर कम पदों के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, कम पदों के लिए फाइट कर पाओगे, मुश्किल होगा आपके लिए। इससे बेहतर है कि इंग्लिश को सीख लें। इंग्लिश से जो डर है उसको खत्म करें। कितने दिन इंग्लिश से डरोगे, ठीक है। गणित की बात करें तो गणित, एलडीसी की फिर से गणित बहुत अच्छे लेवल की है, यानी 33 अंक की गणित है आपकी, जिसमें 30 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जबकि 4th ग्रेड में तो गणित है ही नहीं। वनपाल में जो 15 अंक की गणित है, और इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके वो 13 टॉपिक्स। तो गणित काफ़ी अच्छी खासी लेवल की एलडीसी में पूछी जाएगी, और काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। एडवांस मैथ है, अलजेब्रा है, और आपकी सिंपल अंक गणित है। ये सारा का सारा है। गणित को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एलडीसी के लिए। विज्ञान भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एलडीसी के लिए। इसमें आपका जैव प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन, या फिर हम बात करें इसमें विद्युत वाला पोर्शन, काफ़ी, मतलब लगभग 15 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं। लेकिन वनपाल की तैयारी करते हैं तो आप कम टॉपिक पढ़ के ही बच सकते हैं। विज्ञान में लगभग 20 अंक का और 10 टॉपिक्स हैं आपके।
तो वनपाल में बच तो जाओगे आप, इंग्लिश से बच जाओगे, वनपाल में आप विज्ञान को ज़्यादा गहराई से पढ़ने से बच जाओगे, मैथ्स को पढ़ने से बच जाओगे, लेकिन फिर ये यहाँ कौन बचाएगा? ये पद देखो आप, 259, और कहाँ 10,000। निश्चित रूप से जिन्होंने वनपाल का भरा है वो एलडीसी का भी फॉर्म उन्होंने भरा है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी तो यही सलाह है कि एलडीसी सब वैकेंसियों की माँ है, तीनों की। इसमें सारे आपके सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, चाहे वो जीके की बात करूं, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं। इंग्लिश यदि अच्छा करते हो तो हाई कोर्ट 4th ग्रेड फॉर्म भरा है तो यहाँ अच्छा हो जाएगा आपका। यदि आप मैथ्स को अच्छा करते हो तो मैथ्स वनपाल में आपका अच्छा होने वाला है। यदि आप यहाँ साइंस को अच्छा करते हो तो वनपाल में साइंस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हिंदी को अच्छा करते हो तो हिंदी 4th ग्रेड में काम आ जाएगी। तो एलडीसी एक ऐसी वैकेंसी है जो कहीं भी आप एलडीसी में मेहनत करते हो तो बाकी वैकेंसीज में आपको वो दिखेगा रिजल्ट, क्योंकि आप इसमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। टॉपिक्स ज़्यादा हैं, गहनता का लेवल अच्छा खासा रहेगा पेपर का। तो एलडीसी की तैयारी आपको करनी चाहिए बिना किसी डर के। इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश का डर खत्म करो। विज्ञान ज़्यादा पढ़ने से मत हिचको। कब तक कम कम पढ़ के कम पोस्ट के लिए हम एग्जाम देते रहेंगे? बिल्कुल देखो यहाँ 10,644 पोस्ट है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी। टाइपिंग है, निश्चित रूप से यहाँ पे कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उस कठिनाइयों के बाद आपको मिल क्या रहा है? ज़्यादा पद मिल रहे हैं। तो आपको निश्चित रूप से एलडीसी की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और सबसे पहले जैसे मान लो जिस विद्यार्थी ने तीनों फॉर्म भरा है तो सबसे पहले उसको हिंदी और इंग्लिश पे जोर देना चाहिए। जीके पे तो आप पढ़ ही रहे हो, लगातार पढ़ते हो, जीके आपका फेवरेट विषय है, मैं मानता हूं। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम यदि अप्रैल में होता है तो आपको हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा, हिंदी तो मतलब मैं बात करूं तो हिंदी भी आपका फेवरेट ही सब्जेक्ट है, खूब पढ़ते हो आप लोग। इंग्लिश पे थोड़ा जोर दे लो, ठीक है, एलडीसी की तैयारी करो। और शुरुआत में अप्रैल से पहले पहले मार्च तक जो है इंग्लिश पे थोड़ा सा काम कर लो, ताकि वो काम आपका हाई कोर्ट में काम आ जाए। हाई कोर्ट 4th ग्रेड में आपको वो जो मेहनत की है आपने वो आ जाए काम में। और उसके बाद जो बचा मामला है उसमें मैथ्स हो गया आपका या फिर साइंस हो गई, उसको आप लोग और अच्छे से करें ताकि वो काम आपका वनपाल में आ जाए। कहना बहुत आसान है, वैसे मैं इतना आसानी से कह रहा हूँ कि कर लो ये काम आ जाएगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ हमें चलाए रखना है। ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद आप सारे सब्जेक्ट्स को, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश के अलावा साइंस और मैथ्स को एक साथ कवर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो फोकस है आपका वो राजस्थान जी के और हिंदी और इंग्लिश पे रख लो, एलडीसी चलाए रखो और इस पे फोकस करो ताकि हाई कोर्ट 4th ग्रेड का अप्रैल का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद होने के बाद जो अप्रैल मई जून 2 महीने बचेंगे, 1-2 महीने मुश्किल से, उसमें क्या करोगे आप? फिर मैथ्स और साइंस को थोड़ा सा चलाए, सबको साथ ही रखना है लेकिन फोकस चेंज करने की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि करोगे आप तो एलडीसी की तैयारी करते करते आप हाई कोर्ट 4th ग्रेड और वनपाल दोनों का एग्जाम दे सकते हो। हालांकि फिर भी बहुत मुश्किल है क्योंकि लगभग सबके पेपर 1-2 महीने के अंतराल पे है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एलडीसी की तैयारी करो, हमेशा किसी चीज़ की गहनता में जाओ ताकि आपके बार बार वो चीज़ें काम में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो उसको कोई बताने का फायदा है नहीं। एलडीसी की हमारा बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के नाम से एप्लीकेशन है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। कोई भी डाउट है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग या तैयारी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वोकैब का बैच भी इसके साथ मैंने ऐड किया हुआ है एलडीसी के साथ, जिसमें हम लोग चित्र कहानियों के माध्यम से मतलब नए नए वर्ड्स को सीखेंगे जो आपके सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स से, वन वर्ड में, इडियम्स, फ्रेजेज में काम आएगा, है ना। इसमें क्लासेज बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे, अभी 6-7-8 क्लासेज हुई हैं तो क्लासेज और जाएंगी इसमें, ठीक है। रोज हम लोग कम से कम 30 वर्ड्स, 25 से 30 वर्ड्स नए सीखते हैं। तो इसको मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैथ, साइंस और इंग्लिश को लेके, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसकी मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है और साइंस अच्छी है। एलडीसी में उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि एलडीसी वैकेंसी में एसएससी के स्टूडेंट्स भी बैठने वाले हैं जिनकी मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, साइंस। तो स्टेट के लेवल के विद्यार्थियों के लिए एक अलार्म की सिचुएशन है कि आप लोग इस सिचुएशन पे, इस सब्जेक्ट्स पे अच्छे से काम करें। जीके पे तो आप लोग काम कर ही रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं
तो यहाँ पे वनपाल को लेके भी बैचेज चल रहे हैं, वनपाल वन रक्षक को लेके। जो विद्यार्थी वनपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट बैच मैथ्स और साइंस को लेके, और जो वन रक्षक की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं, जो कि वैकेंसी इसकी भी आएगी, और जो विद्यार्थी दोनों सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, दोनों में फॉर्म भर रहे हैं, वो वनपाल और वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो 3 बैच चल रहे हैं। इसके साथ हमारा CET 10+2 और CET ग्रेजुएशन जो बहुत जल्दी RSSB बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां नई CET के आधार पे होंगी, ठीक है। और पूरी संभावना यही है कि केवल एक चरण में CET होने वाली है, प्री और मेंस का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि आप केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने बैचेज अवेलेबल हैं। कॉम्बो बैच भी है तीनों का एक साथ, और इसके साथ साथ PDF, रिकॉर्डेड क्लासेज, लाइव क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने जो बात बतानी थी वो बता दी। मेरी कुल मिला के बात ये है कि LDC की तैयारी करो, ठीक है, और किसी भी एग्जाम को तैयारी करो तो गहराई से करो, नोट्स बनाओ उसके, ताकि उसको बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। कब तक हम लोग कम पढ़ने से या कम पोस्टों के लिए ज़्यादा कंपटीशन, या ज़्यादा पोस्टों के लिए ज़्यादा कंपटीशन, तो कम पोस्ट के लिए ज़्यादा कंपटीशन देना अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। चलिए मिलते हैं। अब वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और इसके साथ साथ आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।